हनुमान जी, वो जड़ी बूटियां समस्त योद्धाओं में वितरित कर दीजिए। जी सुषेण जी। लक्ष्मण, मेरे भाई, तुम्हें पुनः स्वस्थ देख ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे मेरे प्राण लौट आए। मुझे शुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। प्रतीत होता है अनुज लक्ष्मण पुनः सकुशल है। मेरे पराक्रमी शूर अनुज, तुम्हें ये जानकर बहुत प्रसन्नता होगी लक्ष्मण कि तुम्हारी भाभी मां जीवित है। हाँ लक्ष्मण भैया, जो मैंने देखा था वो सब माया थी। माता पूर्णतः स्वस्थ और सकुशल हैं। हनुमान, तुमने लक्ष्मण और समस्त सेना के उपचार के लिए जो कठिन कार्य किया है, उसके लिए पुरस्कार स्वरूप मैं तुम्हें पुनः हृदय ही लगा सकता। राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम
प्रभु, आप बारंबार मुझे इन कार्यों का श्रेय देते हैं, परंतु हनुमान जो भी कर पाता है वो आप ही की महिमा का तो परिणाम है प्रभु। प्रभु, आपकी शक्ति ही हनुमान की शक्ति है प्रभु। ये स्वप्न है, ये सत्य है? नहीं, स्वप्न ही होगा। जिस सेना की मृत्यु हो चुकी हो वो कैसे किसी की जय जयकार कर सकती है? इसका अर्थ है काल नेमी असफल हुआ। पिताश्री, मेरे दिव्यास्त्र से कोई कैसे अपनी रक्षा कर सकता है? बड़े विचित्र हैं वो वानर, हर बार बच जाते हैं और प्रत्येक बार हमें पराजित होना पड़ा। कहीं ये तो बस मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछना बंद करो मेघनाथ। प्रतीत होता है कि तुम्हारे हृदय में भी भय व्याप्त है कि वो वनवासी नारायण तो नहीं, कोई नारायण नहीं है वो। हमारे घर के भेद ही हमारी पराजय का कारण बनते हैं। वो द्रोही विभीषण जिसने हमारे योद्धाओं के वध का रहस्य बताया, और अब वो द्रोही राजवैद्य सुषेण जो शत्रुओं का उपचार कर रहा है। परंतु पिताश्री, ये सारे वानर हमारे यक्ष योद्धाओं को कंकड़ पत्थर के भांति अपने मार्ग से हटाए जा रहे हैं और हम उनका कुछ नहीं कर पा रहे। अब हमें हमारी विजय सुनिश्चित करने हैं तो अत्यंत प्रभावी युक्ति अपनानी होगी। इस पर भी मैं विचार कर चुका हूं पुत्र। माता निकुंभला के महायज्ञ से अधिक प्रभावशाली और कुछ नहीं हो सकता। महायज्ञ के पश्चात तुम माता निकुंभला से ऐसी शक्ति प्राप्त कर सकते हो जो माता पार्वती ने कार्तिकेय को दी थी। ऐसी परम शक्ति जो उस वनवासी को ही नहीं, उसकी संपूर्ण सेना को नष्ट कर देगी। उचित है पिताश्री। यदि यही एकमात्र उपाय है तो मैं 8 प्रहर में पूर्ण होने वाले माता निकुंभला के महायज्ञ को पूर्ण करूंगा। परंतु इस महायज्ञ के समय पर तो अस्त्र उठाना भी वर्जित है, फिर युद्ध। अब एक क्षण का विलंब किए बिना हम भाभी को उस मायावी राक्षस से मुक्त कराना चाहिए। नहीं होगा युद्ध जब तक तुम्हारा महायज्ञ समाप्त नहीं हो जाता। कोई युद्ध नहीं होगा। यदि हमारी ओर से कोई भी युद्ध भूमि में नहीं गया तो मर्यादा का गुणगान करने वाला वो वनवासी अपने किसी भी योद्धा को हमारी ओर नहीं बढ़ने देगा। निश्चिंत रहो मेघनाथ, तुम जाओ, संपूर्ण करो अपना महायज्ञ। परंतु लंकेश, यदि यज्ञ में शत्रु विघ्न डालने पहुंच गए तो? कैसे पहुंचेंगे वो? मेघनाथ ये यज्ञ सुरक्षित और दुर्गम महानिकुंभला पर्वत पर करेगा, जहां आकाश मार्ग से भी नहीं पहुंचा जा सकता और पाताल मार्ग मेरे और मेघनाथ के सिवाय किसी को ज्ञात नहीं। मैं इस महायज्ञ की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए अति मायावी
महाशक्तिशाली चतुर्स्तंभ अस्त्रों को नियुक्त करूंगा। परंतु पिताश्री, उन पर तो संपूर्ण लंका टिकी हुई है और इन्होंने तो त्रिकुट पर्वत के तल को थामकर लंका को सुरक्षा प्रदान की है। वर्तमान समय में लंका की सुरक्षा तुम्हारे यज्ञ को सुरक्षित करने से ही होगी, जिसके पूर्ण होते ही तुम अजय बनकर उस वनवासी और उसके अनुज सहित संपूर्ण वानरों का संहार करोगे और इस लंका को संकट से उबारोगे मेरे पुत्र। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री, मैं अभी जाकर यज्ञ विधि प्रारंभ करता हूं। शत्रुओं के शिविर में अपने गुप्तचर स्थित करो, जो मुझे वहां होने वाले प्रत्येक क्रियाकलाप की सूचना दे सके। मेरी आशंका के अनुरूप रावण ने कालनेमी को भेजा और अब उसकी मृत्यु के पश्चात रावण किसी और भी बड़ी भयंकर योजना का निर्माण कर रहा होगा। महाराज विभीषण जी, इस समय रावण की योजना से अधिक मुझे रक्षवैद्य सुषेण जी की चिंता सता रही है, जिनके कारण रावण का प्रयास असफल हुआ। भैया लक्ष्मण और वानर योद्धा पुनः स्वस्थ हुए। यदि ये लंका लौटे तो रावण इनके प्राणों का हनन कर सकता है। तब तो युद्ध के अंत तक उनका हमारी सुरक्षा में ही रहना उचित होगा। आपको शत शत प्रणाम प्रभु। मुझसे जो भी संभव सहायता हो पाएगी मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। शिरोमणि सुषेण जी, आपने पूर्व में ही हमारी बहुत सहायता की है। दुष्ट मेघनाथ ने अनुज लक्ष्मण पर वार करके मेरे हृदय पर आघात किया था। भैया, अब वो मेघनाथ जब भी युद्ध के लिए आएगा, मैं अपने बाणों से उसका संहार कर उस मायावी को उचित दंड दूंगा। माया के कुचक्र को रचने में मेघनाथ की सहायता करने वाले दुष्ट विद्युत जिह्वा ने माता सीता के मायावी रूप को उत्पन्न कर मुझे भ्रमित करने का दुस्साहस कर मुझसे व्यक्तिगत शत्रुता मोल ली है, जिसके दंड स्वरूप मैं उसका वध करूंगा। मैं उसका वध करूंगा। मैं उसका वध करूंगा। अर्थात उस तुच्छ वानर ने विद्युत जीवा का वध करने की शपथ ली है। उस तुच्छ वानर के क्रोध का लाभ अवश्य उठाएगा ये रावण। अब विद्युत जीवा की माया ही उस तुच्छ वानर को भ्रमित करेगी, परंतु उससे पूर्व मेघनाथ का यज्ञ निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाए, तब तक तुम उस वनवासी और उसकी सेना पर दृष्टि रखोगे और जो भी महत्वपूर्ण समाचार हो वो मुझे लाकर दो। प्रभु, विद्युत जीवा की माया असफल हुई, मेघनाथ का ब्रह्मास्त्र निरस्त हुआ, कालनेमी का कालकूट विष कोई हानि नहीं पहुंचा सका, तब भी लंकेश शांत है। इसका एक ही अर्थ है, किसी और कपट योजना का निर्माण अवश्य कर चुके हैं। महाराज, आपकी योजना के अनुसार युवराज मेघनाथ ने माता की प्रतिमा के समक्ष अपने समस्त अस्त्रों को रखकर 8 प्रहरों का महायज्ञ प्रारंभ कर दिया है।
चामुण्डाय विच्चे ॐ ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हं सं लं छं स्वाहा। महाराज, आपके आदेशानुसार युवराज मेघनाद के यज्ञ की रक्षा हेतु पर्वत के चारों ओर चतुर स्तंभासुरों को स्थापित कर दिया गया है। नील स्तंभासुर उत्तर दिशा की रक्षा करेगा, क्रोध स्तंभासुर पूर्व दिशा की ओर, दंत स्तंभासुर पश्चिम दिशा और महास्तंभासुर दक्षिण दिशा की ओर अपनी दृष्टि रखेगा। परंतु क्या योजना बनाई होगी उसने, और उसकी योजना को निष्फल करने के लिए क्या करें हम? जब तक रावण अपनी योजना उजागर नहीं करता, तब तक हम प्रतीक्षा के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। प्रतीक्षा करो, करो प्रतीक्षा उस क्षण की वनवासी, जब 8 प्रहर के महायज्ञ के पश्चात तुम्हारी मृत्यु बनकर आएगा मेरा पुत्र मेघनाद। ॐ ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हं सं लं छं फट् स्वाहा। मुझे प्रतीत हो रहा है जैसे कोई हवन अग्नि के समक्ष महाजाप करके अति विनाशक शक्ति को साधने की चेष्टा कर रहा है। फिर तो अवश्य रावण के कहने पर मेघनाद की महायज्ञ कर किसी संहारक शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा होगा। राक्षस गुप्तचर पक्षी के रूप में? अच्छा, तो ये भी है यहाँ। कदाचित इसी कारण भोर से संध्या तक प्रतीक्षा करने के पश्चात भी कोई भी राक्षस युद्ध के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। प्रभु, मेरे सुझाव में हमें लंका पर आक्रमण करके उन्हें युद्ध के लिए बाध्य करना चाहिए। मेरे विचार से हमारे इस धर्म युद्ध की ज्वाला में लंका की स्त्रियां और बालकों के निर्दोष जीवन को भस्म करने का अधर्म करना सर्वथा अनुचित होगा। हमें भी अपनी रणनीति निर्धारित कर आगे बढ़ना चाहिए, और मैं ऐसी अचूक योजना का सृजन कर चुका हूं जिसका शत्रु कल्पना भी नहीं कर सकता। इनकी योजना ज्ञात करने के लिए मेरा इनके समीप जाना आवश्यक है। सखा, अरे मुझे छोड़ो, अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ दे वानर, छोड़, छोड़ वानर, छोड़, छोड़, छोड़ वानर, छोड़। इस रक्ष गुप्तचर को पकड़ने की मेरी योजना तो सफल हुई। अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो। छोड़ दे वानर, मुझे छोड़ दे। तुम यहाँ आए थे हमारे भेद ज्ञात करने, परंतु अब तुम हमें रावण के भेद बताओगे। बोलो, क्या कुचक्र रच रहा है वो? नहीं, नहीं बताऊंगा। नहीं बताओगे तो फिर ठीक है।
मार दे। छोड़ दे, छोड़ दे। बस मुझे यही ज्ञात है कि युवराज किसी महायज्ञ में लीन है और लंकेश उस यज्ञ के पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अर्थात आपका अनुमान सही था हनुमान। अवश्य वो दुष्ट मेघनाद महायज्ञ कर रहा है। ऐसा महाघाती मायावी अस्त्र प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है जिससे भयंकर ज्वालामुखी के समान शक्ति उत्पन्न कर वो हम सबका संहार कर सके। इससे पूर्व कि वो दुष्ट मेघनाद अपने यज्ञ से कोई महाघाती संहारक अस्त्र प्राप्त कर ले, मुझे उसे किसी भी प्रकार से रोकना होगा। अवश्य वो दुष्ट मेघनाद महायज्ञ कर रहा है। ऐसा महाघाती मायावी अस्त्र प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है जिससे भयंकर ज्वालामुखी के समान शक्ति उत्पन्न कर वो हम सबका संहार कर सके। नागपाश और ब्रह्मास्त्र के बाद पता नहीं कौन सी मायावी विनाशक शक्ति लेकर लौटेगा मेघनाद। बहुत झेल चुके उसकी मायावी शक्तियों का प्रकोप। अब मेघनाद की मनमानी और नहीं सहूंगा। अंत करूंगा उसका, अंत करूंगा उसका, अंत करूंगा उसका। ये कैसा ध्वंस और प्रकाश है? मैं अभी जाकर देखता हूं। नहीं हनुमान, उसका कोई लाभ नहीं। मायावी मेघों से भी सुरक्षित है निकुंबिलिका पर्वत, मेघनाद का यज्ञ स्थल, जहां नवचर का भी आकाश मार्ग से पहुंचना असंभव है। परंतु महाराज विभीषण जी, मेघनाद को रोकने के लिए हमारा वहां पर पहुंचना अति आवश्यक है। उसका कोई तो उपाय होगा। हाँ हनुमान, एक गुप्त मार्ग अवश्य ज्ञात है मुझे। तब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। यथाशीघ्र प्रस्थान कर उसके यज्ञ के पूर्ण होने से पूर्व ही उस दुष्ट मेघनाद का वध कर देना चाहिए। अब यही एक अवसर है यहां से भागने का। दुष्ट भागने की चेष्टा कर रहा है, अभी बताता हूं। तुमने बहुत अच्छा किया हनुमान, अन्यथा मेघनाद की वध करने की हमारी योजना से यह रावण को अवगत करा देता। प्रभु, मेघनाद के यज्ञ में व्यवधान डालना तो संभव है, किंतु उसका वध असंभव है। उसे प्रभु ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है कि उसका वध ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जिसने 14 वर्षों की दीर्घ अवधि में एक भी क्षण निद्रापान ना किया हो और ना ही भोजन का एक निवाला भी ग्रहण किया हो। प्रभु, क्या आपकी वानर और वृक्ष सेना में ऐसा कोई योद्धा है?
14 वर्ष? वानर योद्धा तो 14 घड़ी के लिए भी भोजन नहीं त्याग सकते। सुषेण जी, एकमात्र हनुमान ही ऐसे हैं जो प्रभु की सेवा में लीन रहने की अवधि में जो निद्रा और भोजन दोनों का परित्याग करते हैं। परंतु वो पर्याप्त कहां? हमें तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जिन्होंने 14 वर्षों तक एक तपस्वी के समान अपना जीवन व्यतीत किया हो। लक्ष्मण, 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 लक्ष्मण। लक्ष्मण है वो तपस्वी हनुमान। लक्ष्मण जी, तन मन धन से मेरी सेवा में लीन लक्ष्मण है वो परम तपस्वी, जिन्होंने मेरे लिए 14 वर्षों से अपने समस्त सुखों का बलिदान किया है। नेत्रों में निद्रा भूल चुके हैं, भोजन का एक ग्रास भी अपने मुख में नहीं लिया है। अद्भुत है लक्ष्मण जी, भोजन को त्याग किया है इन्होंने। महान है लक्ष्मण जी। धन्य है आप लक्ष्मण भैया, धन्य है आपकी भक्ति। प्रभु सेवा में यदि मैं आपका तनिक भी अनुकरण कर सका तो ये मेरा सौभाग्य होगा। हनुमान, तुमने भी सदैव अपने हितों की चिंता किए बिना ही मेरी सेवा की है, इसलिए ये कार्य मैं लक्ष्मण और तुम्हें सौंपता हूं। आप दोनों महाराज विभीषण के साथ जाकर मेघनाद का वध कीजिए। इस आक्रमण में इन तीनों महायोद्धाओं के सिवाय प्रत्यक्ष रूप से हमारी सेना भाग नहीं लेगी, क्योंकि जो युद्ध के मर्यादाओं और नियमों को भंग करने के अभ्यस्त हैं, उनके प्रति उत्तर में ये हमारा उन पर गुप्त प्रहार होगा। महाराज सुग्रीव, अधर्मियों को अधर्म करने से रोकने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए ऐसी अनेक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनमें ऐसे उपाय अनिवार्य हैं। प्रभु, सूर्यास्त हो रहा है। अब मेघनाद के जीवन का सूर्यास्त करने के लिए हमें तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। हमें शीघ्र प्रस्थान करना चाहिए प्रभु। भैया, आपका आशीर्वाद साथ है तो अब हम सब मेघनाद के वध का सुखद समाचार लेकर ही लौटेंगे। जाओ लक्ष्मण, और सफल होकर लौटो। पुनः जय जयकार क्यों कर रहे हैं वानर? कहां है वो गुप्तचर जिसे मैंने वहां की सभी गुप्त सूचनाएं ज्ञात करने के लिए नियुक्त किया था?
आप वहां क्या ढूंढ रहे हैं महाराज विभीषण? माता निकुंभला देवी की लघु प्रतिमा, जो उस ओर जाने का द्वार इंगित करेगी। वहां बाईं ओर प्रतिष्ठित है माता। माता, मां निकुंभला, प्रणाम। प्रणाम। रुक जाइए महाराज विभीषण, भ्राता लक्ष्मण। रावण ने यहां की सुरक्षा के लिए प्रहरी नियुक्त किए होंगे। पग पग पर सतर्क रहकर आगे बढ़ना होगा हमें। इसीलिए मेरा अनुरोध है आपसे कि आप मुझे आगे चलने दें। क्या कहा? वो तुच्छ वानर, उस वनवासी का अनुज और मेरा द्रोही भ्राता विभीषण तीनों मिलकर मेघनाद को रोकने निकुंभला पर्वत पर गए हैं। अब हम किस सुरंग में प्रवेश करें, ये तो आप ही बता सकते हैं महाराज विभीषण जी। हनुमान, मुझे पूर्णतः ज्ञात है, अंतिम बार जब मैं भ्राता रावण के साथ आया था तो मैंने इसी सुरंग में उनके साथ प्रवेश किया था जिसपे वो प्रतिमा अंकित है। अर्थात यही सुरंग हमें निकुंभलिका पर्वत तक लेकर जाएगी। निकुंभला पर्वत पर नहीं, मेरे उस मायावी क्षेत्र में पहुंच जाएगा जहां वो तीनों चिरकाल के लिए बंदी बनेंगे।
परंतु तुम दोनों सचेत रहना, उन तीनों पर अपनी दृष्टि बनाए रखना। जो आज्ञा लंकेश। महाराज विभीषण, ये अन्य सुरंगें जाती कहां पर हैं? ये सुरंगें ऐसे मायावी स्थान पर जाती हैं जहां पर जाकर कोई लौट नहीं सकता। परंतु मुझे स्पष्ट स्मरण है, भ्राता लंकेश के साथ मैं इसी सुरंग से निकुंभलिका पर्वत पहुंचा था। उचित है, आगे बढ़ते हैं। रुक जाइए। क्या हुआ हनुमान जी, आप रुक क्यों गए? मुझे ज्ञात है कि हमें मेघनाद के महायज्ञ पूर्ण होने के पूर्व ही रोकना होगा उसे, इसलिए शीघ्रता अति आवश्यक है। परंतु शीघ्रता में हुई त्रुटि के कारण हम रावण के कुचक्र में ना फंस जाएं, उसके प्रति भी हमें सतर्क रहना होगा। कैसा कुचक्र हनुमान जी? सखा, अत्यंत कुटिल और कपटी है रावण। स्मरण तो उसे भी होगा कि वो आपके साथ यहां पर आया था। महाराज विभीषण, इसीलिए आपको भ्रमित करने के लिए उसने वहां पहुंचने का मार्ग परिवर्तित कर दिया होगा। हनुमान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भ्राता रावण के षड्यंत्र का आभास करा के आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, अन्यथा इसी गुप्तचर की भांति हम भी सदैव के लिए बंदी बन जाते और मेघनाद के यज्ञ को रोकने की हमारी चेष्टा अधूरी रह जाती। परंतु हम अभी भी यही हैं और वो मेघनाद वहां अपना यज्ञ सुचारू रूप से कर रहा है। इस महायज्ञ के प्रथम चरण के समापन के साथ ही मैं यज्ञ का वो चरण प्रारंभ करूंगा जिससे मुझे अपार शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होगी। मेघनाद का यज्ञ पूर्ण नहीं होने दे सकते हम। हमें यथाशीघ्र सही मार्ग ढूंढकर वहां तक पहुंचना ही होगा। तो इस ओर से उत्पन्न होने वाला वायु का प्रवाह इस बात का संकेत है कि इस सुरंग का मुख इसी ओर है।
हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस वानर ने तो पुनः इनकी रक्षा कर ली। महाराज लंकेश, एक अशुभ समाचार है। वो वानर पुनः हमारे मार्ग में एक अवैध अवरोध के समान आकर खड़ा हो गया है। आपकी योजना को भांपकर उसने उन तीनों की रक्षा कर ली है। हाँ! ये तुच्छ वानर कंटक बनकर चुभ रहा है मुझे। महाराज, परंतु मुझे अटल विश्वास है कि हमारे चारों महास्तंभासुर उन तीनों की सम्मिलित शक्तियों पर अवश्य भारी पड़ेंगे। प्रतीत होता है कोई आ रहा है। जो भी हो, उसका भक्षण करूंगा मैं। हनुमान जी कहाँ गए? उन्हें कोई क्षति तो नहीं पहुंची? ये नीलस्तंभासुर त्रिकूट पर्वत का आधार बन उसे संतुलित कर लंका को शक्ति प्रदान करने वाले 4 असुरों में से एक अत्यंत क्रूर और महाविनाशकारी महाराक्षस है ये। जिन हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का वार भी व्यर्थ हुआ, उन्हें इस राक्षस की शक्ति छू भी नहीं सकती। महाराज विभीषण,
घोर अनर्थ। मुझे शीघ्र लंकेश को सूचित करना होगा। हनुमान जी, यहां समय व्यर्थ नहीं कर सकते हम। हमें मेघनाद को रोकने के लिए शीघ्रता करनी होगी। कैसा अशुभ भूकंप है ये, जैसे लंका की नींव ही हिल गई हो। महाराज लंकेश, नील स्तंभासुर हताहत हुआ। हताहत हो गया नील स्तंभासुर? कैसे? किसने किया ये दुष्कृत्य? हनुमान। हनुमान 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 मेरी प्रत्येक चाल पर, मेरे प्रत्येक वार में अवरोध उत्पन्न करता है ये तो वानर। जब तक ये वानर शेष रहेगा, मेघनाद के यज्ञ पर, मुझ पर, लंका पर और राक्षस कुल पर संकट के मेघ छाए रहेंगे। तैयार हो जाओ विद्युत जीवा। अब उस हनुमान को अपने महाजाल में फंसाकर सदा के लिए अपने मार्ग से हटाने का समय आ गया है। जाओ, जाकर उकसाओ से और अंतरिक्ष में लेकर आओ। अब उस हनुमान रूपी आतंक का सर्वनाश करने में और अधिक समय नहीं लूंगा मैं। जाओ। आओ असुर, तुम भी करो अपने शक्ति का प्रदर्शन, परंतु स्मरण रखना, राम काज में आने वाले प्रत्येक व्यवधान का अंत करेगा हनुमान। आओ हनुमान। दुष्ट विद्युत जिह्वा, मेरा वध करने की शपथ ली थी ना तुमने? देखो, देखो मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। दिखाओ अपना बल, करो मुझसे युद्ध, आओ। कोई मायावी छल है इसका। अवश्य मुझे भ्रमित कर यहाँ से भटकाने का प्रयास कर रहा है ये, ताकि हम अपना लक्ष्य ना पा सकें और मेघनाद का वध ना कर सकें। मुझे छोड़कर इनसे युद्ध कर रहे हो वानर, परंतु स्मरण रहे, इस अंतराल में मैं अपना प्रपंच और मायावी माया रच के तुम्हारे प्रभु श्री राम और उस वानर राज सुग्रीव को एक दूसरे का वध करने के लिए बाध्य कर दूंगा। फिर संपूर्ण वानर सेना का नाश हो जाएगा, नाश। कोई युक्ति सोचनी होगी मुझे, अन्यथा ये तीनों राक्षस और विद्युत जिह्वा हमें उलझा कर रखेंगे। और 8 प्रहर समाप्त होते ही मेघनाद का महायज्ञ संपन्न हो जाएगा। फंस गए ना तुम वानर।
अब मैं करूंगा तुम्हारे प्रभु राम का वध, क्योंकि तुम्हारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसी भी अदृश्य शत्रु पर वार नहीं करते ना, तो मैं अदृश्य होकर उससे युद्ध करूंगा और करूंगा उनका वध। हनुमान जी, इन राक्षसों को हम मिटा देंगे। आप विद्युत जीभा का वध कर अपनी शपथ पूर्ण कीजिए। हाँ हनुमान, जिस पापी राक्षस ने माता सीता के मायावी रूप को रचकर उनका वध करने की क्रीड़ा की थी, आप उसका अंत कीजिए। मैं भ्राता लक्ष्मण की सहायता करता हूं। दुविधा में है हनुमान, मुझे तत्काल निर्णय लेना होगा। विलंब मत कीजिए हनुमान, विद्युत जीभा को रोकिए। भैया राम के समीप उसे जाने मत दीजिए। जाइए हनुमान, जाइए। वनवासी, मैं आ रहा हूं तेरा वध करने। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। जय श्री राम। महाराज विभीषण, हमें शीघ्र ही इनके वध का कोई उपाय कर मेघनाथ के महायज्ञ को रोकना ही होगा। अब महायज्ञ के इस चरण के पश्चात पूर्णाहुति शेष है और उसके पश्चात अजय हो जाऊंगा मैं। जय मां निकुंभला, जय मां निकुंभला। कदापि पूर्ण नहीं होगा मेघनाथ का यज्ञ। उसके पूर्व ही विद्युत जिह्वा का वध कर लौट आऊंगा मैं। उस वानर को वहां से हटाने की हमारी प्रथम योजना तो सफल हो गई। ये दुष्ट मुझे अंतरिक्ष की ओर क्यों ले जा रहा है? उस बाण द्वारा अंतरिक्ष में बंधक बनाने से अधिक क्या दंड होगा जो रावण भी हमारा पीछा कर रहा है। अच्छा ही है जो लंकेश हमारे प्राण छीन ले। अनंत काल तक
ब्रह्मांड में इस प्रकार शुदा और तृष्णा से त्रस्त रहने से तो वही उत्तम होगा। बंद करो तुम्हारा ये अनर्गल प्रलाप। ये आप क्या कर रहे हैं लंकेश? इतना चीज आप भूल रहे हैं, आपका कोई भी अस्त्र हमारा वध नहीं कर सकता। एक बात नारायण ही हमारा वध कर सकते हैं। इसीलिए तुम्हारा वध करने नहीं, मुक्त करने आया हूं तुम्हें। मेरा ये दिव्य बंधन मुक्ति अस्त्र तुम्हें अभी इस मायावी बंधन से मुक्त करा देगा। धन्यवाद लंकेश, आपने हमें मुक्त किया। हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। तो रुको, अपना ऋण चुकाए बिना कहां जा रहे हो? तुम्हें मुक्त किया है मैंने, तो तुम भी मेरा एक कार्य करो। उस वानर का वध करना होगा तुम्हें, जिसने तुम्हें बंदी बनाकर अंतरिक्ष में फेंक दिया था। लंकेश, उस दुष्ट वानर को तो हम वैसे भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। मुझे तुमसे यही आशा थी दशासुर। विद्युत जीवा मेरे निर्देशानुसार उस वानर को अंतरिक्ष में एक नियत स्थान पर लेकर आ रहा है। तुम्हें अपनी समस्त शक्ति लगाकर उसका वध करना होगा। और स्मरण रहे, वो अब बालक नहीं रहा। सचेत रहना तुम सब। ये वानर यहाँ तो पहुंच गया, किंतु ये यहाँ से जीवित नहीं वापस जाएगा। तो जाओ, इस अवसर का लाभ उठाओ, प्रतिशोध लो अपना उस तुच्छ वानर से। जय लंकेश। युद्ध की चुनौती देकर कहां पलायन कर रहे हो मायावी? साहस है तो वीरों की भांति मेरा सामना करो। अब मुझसे नहीं, मेरे काल से तेरा सामना होगा वानर। युद्ध से नहीं, इन दोनों की शक्तियों को आपस में टकराकर ही नष्ट कर सकेंगे हम। आप अपनी युक्ति में सफल रहे भ्राता लक्ष्मण, परंतु हमारे पास
अधिक समय नहीं है महाराज विभीषण, हमें यथाशीघ्र वहां पहुंचकर मेघनाद के यज्ञ को रोकना होगा। भयंकर महाराक्षस महास्तंभासुर अभी शेष है। ये कैसी माया है? ये असंख्य रावण कहां से प्रस्तुत हो गए? ये कैसे मायावी लोक में ले आया मुझे विद्युत जिह्वा, जहां रावण के अनेक प्रतिरूप दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इन सहस्त्र रावणों के मध्य लाकर अवश्य ही ये दुष्ट मायावी ये मुझे किसी बड़े माया जाल में फंसाने की चेष्टा कर रहा है। परंतु वो मायावी स्वयं है कहां, जिसका वध कर मुझे शीघ्र लौटना चाहिए। इन सहस्त्र रावणों के मध्य लाकर अवश्य ये मायावी मुझे किसी बड़े माया जाल में फंसाने की चेष्टा कर रहा है। हमें मुक्त देकर चकित मत हो वानर। तुमने हमें बंदी बनाकर अंतरिक्ष में फेंका था। अब इसी अंतरिक्ष में हम तुम्हारा वध करके तुमसे अपना प्रतिशोध लेंगे। प्रतीत होता है विद्युत जिह्वा या स्वयं लंकेश ने तुम्हें मुक्त किया है, परंतु कोई बात नहीं। पूर्व में भी तुम मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सके थे, तो अब क्या करोगे? तब हम मात्र 10 थे और अब परंतु अब हम 11 हैं और मैंने अपनी सभी प्रचंड मायावी शक्तियां इन सभी में साझा कर दी हैं। अब देखो हमारी मायावी शक्तियों का प्रभाव। दिखाओ अपना बाहुबल, करो मुझसे युद्ध राम भक्त हनुमान। अब मेरे पुत्र के यज्ञ के संपन्न होने से पूर्व ही उस हनुमान का अंत होगा, और वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण और द्रोही विभीषण भी शेष नहीं रहेंगे।
मुझे यहाँ उलझा के रखना चाहता है रावण, परंतु उसकी ये चाल सफल नहीं होने देगा हनुमान। लक्ष्मण भैया पर संकट भी आ सकता है। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र यहां से निकलना होगा। संभालो हमारे परिवार को। कहाँ चला गया तू? कहाँ गया वो धूर्त वानर? ढूंढो उसे। वानर कहाँ हो तुम? कहाँ ढूंढ रहे हो? वानर यहाँ है। मैं तो इधर हूँ। आओ, तुम भी आओ। ये लो दुष्टों। आओ, आओ, ये लो। वानर, अब तू नहीं बचेगा। तुम्हारे 10 राक्षसों का तो अंत हो गया विद्युत जिह्वा। अब तुम्हारा भी अंत होगा और उसके साथ ही पूर्ण होगी मेरी ये शपथ। अब तुम्हारा अंत होगा महाराक्षस। मेघनाथ के मंत्रों की ध्वनि से प्रतीत हो रहा है उसका यज्ञ संपूर्ण होने वाला है। लक्ष्मण जी, उससे पूर्व हमें स्तंभासुर का अंत करना होगा।
विभीषण जी, मुझे मारकर अपनी शपथ पूर्ण करने आए हो वानर। मेघनाद की सहायता करने वाले दुष्ट विद्युत जिह्वा ने माता सीता के मायावी रूप को उत्पन्न कर मुझे भ्रमित करने का दुस्साहस कर मुझसे व्यक्तिगत शत्रुता मोल ली है, जिसके दंड स्वरूप मैं उसका वध करूंगा। परंतु अपने निकट तो देख लो पहले। तुम्हें ज्ञात करा दूं वानर, इन राक्षसों को तुम कभी नहीं मार सकते। इनका वध मात्र नारायण के हाथों ही संभव है। किंतु नारायण तो बहुत बड़े ही निद्रा प्रिय है। निद्रा अवस्था में होंगे अपनी सेज सैया पर। नारायण शपथ पूरी करेगा। मुझसे पहले से सामना करना पड़ेगा इन 10 राक्षसों को। वानर! 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 ये क्या? ये धूर्त वानर तो मेरी ओर बढ़ रहा है। शपथ? तो फिर ये लो। जय श्री राम। वानर! पकड़ो इस दुष्ट वानर को, ये यहाँ से निकलना नहीं चाहिए। जय श्री राम। वानर! सावधान हो जाओ वानर वीरों! प्रभु, इन राक्षसों को मुक्ति मात्र प्रभु नारायण के हाथों से ही मिल सकती है। इन्हें मुक्ति प्रदान करें प्रभु। ये मारेगा हमें, दुष्ट वानर। प्रतीत होता है कि तुम्हारे कण शून्य हो गए हैं, जो इसलिए सुन नहीं सके। हमारी मृत्यु केवल नारायण के नर अवतार के हाथों ही होने का वरदान प्राप्त हुआ है हमें। ये नर क्या मारेगा हमें, इसका वध मैं करूंगा। इस नर को मैं अभी एक बार में समाप्त कर दूंगा।
प्रभु श्री राम जय जय हो। प्रभु श्री राम जय जय हो। शीघ्र अंत कर दीजिए इनका प्रभु। राक्षसियों दो, मार डालो इस नर को। मेरा ये खन एक ही वार में तुम्हारा प्राण हर लेगा नर। प्रभु प्रभु कहां जा रहे हो विद्युज्जिह्वा? तुम्हारे कुकर्मों का दंड भोगना अभी शेष है। तुम्हारा स्थान अंतरिक्ष में नहीं, प्रभु श्री राम की चरणों में है। रावण, आप अकस्मात यहां? क्या हुआ ससुर श्रीमय जी? आप बड़े ही विचलित दिखाई दे रहे हैं। अब तो सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। उस वानर को विद्युज्जीवा ने अभी तक समाप्त कर दिया होगा। वो द्रोही विभीषण और लक्ष्मण खंबासुर के हाथों मारे जा चुके होंगे।
और उस वनवासी और उसकी वानर सेना को मेघनाथ यज्ञ से प्राप्त शक्ति के द्वारा यमलोक भेज देगा। किंतु लंकेश, मेघनाथ की कुंडली में बैठे हुए ग्रह उसकी मृत्यु की ओर संकेत कर रहे हैं। ये क्या? सूर्योदय होने को है। प्रभु, मुझे लक्ष्मण भैया और महाराज विभीषण की सहायता के लिए शीघ्र पहुंचना होगा। मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है ना लंकेश? तो ये देखिए, आप स्वयं देख लीजिए लंकेश। ये समस्त ग्रह विपरीत हो चुके हैं। समस्त योग मृत्यु सूचक हैं। ये शनि ग्रह, ये जैसे ही अगले घर में प्रवेश करेगा, मेघनाथ की मृत्यु सुनिश्चित है लंकेश।